दोस्तों आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त दोनों ही होंगे। दोस्तों आज हम फिर से डिस्कस करेंगे मकमा एचडीआई का वन हेल्थ सीनियर प्लान जो वेरिएंट 2 है प्लैटिनम। इसका जो फर्स्ट वेरिएंट था गोल्ड, उसके ऊपर ऑलरेडी ही मैंने वीडियो बना करके अपलोड कर चुका हूं चैनल पे, तो आप चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं पिछले वीडियो भी। तो दोस्तों सबसे पहले हम बेस कवर की बात करेंगे कि पॉलिसी के अंदर बेस कवर आपको क्या क्या मिल रहा है। तो सम एश्योर्ड की बात करें तो 3 लाख रुपए से लेकर के 20 लाख रुपए तक की आप पॉलिसी ले सकते हैं। और इन पेशेंट केयर की बात करें तो रूम रेंट और आईसीयू पे कोई कैपिंग नहीं है। सिंगल प्राइवेट एसी रूम ले सकते हैं आप। प्री हॉस्पिटलाइजेशन की बात करें तो 60 दिन पहले के खर्चे, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की बात करें तो 90 दिन बाद के खर्चे अप टू सम एश्योर्ड आपके कवर्ड रहेंगे। और दोस्तों डे केयर ट्रीटमेंट की बात करें, डे केयर ट्रीटमेंट क्या होता है कि अगर 24 घंटे से कम के लिए एडमिट हो रहे हैं, अगर डॉक्टर एनेस्थेसिया का उपयोग कर रहा है तो उस केस में भी आपका प्लान के अंदर कवर्ड है डे केयर ट्रीटमेंट। एम्बुलेंस कवर की बात करें तो रोड एम्बुलेंस जो एक नॉर्मल एम्बुलेंस होती है 2000 रुपये आपकी रोड एम्बुलेंस कवर रहेगी। एयर एम्बुलेंस भी आपका 3 लाख रुपए तक हॉस्पिटलाइजेशन कवर रहेगा। डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन की बात करें तो ये आपका अप टू सम एश्योर्ड कवर्ड है। डोमिसिलरी ट्रीटमेंट में क्या होता है कि कल को जैसे कि अगर किसी कारण कर्फ्यू लग गया है, हॉस्पिटल के अंदर बेड भी एलो नहीं हो पा रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन पे आप घर में ट्रीटमेंट ले सकते हैं। पॉलिसी लेते समय डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन की टर्म कंडीशन भी देख लीजिएगा। अब दोस्तों अगले फीचर की बात करते हैं आयुष ट्रीटमेंट। इसमें भी आप जानते हैं कि आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, तो ये आपका 50% कवर्ड है सम एश्योर्ड का। मॉडर्न ट्रीटमेंट की बात करें तो इसके भी जो प्रोसीजर है वो भी आपका 50,000 रुपए तक कवर्ड है अप टू सम एश्योर्ड का। अब दोस्तों 9th पॉइंट की बात करते हैं तो आप क्रिटिकल इलनेस के लिए ई ओपिनियन ले सकते हैं, पॉलिसी में कवर्ड है। एनुअल हेल्थ चेकअप भी आपको मिल रहे हैं, डिफाइन किए गए हैं टेस्ट। नेटवर्क हॉस्पिटल के बेसिस पे कैशलेस और 2,500 रुपये रिम्बर्समेंट के केसेस पे। वेलनेस सर्विसेज ये भी आपका कवर्ड है। शेयर्ड रूम डेली कैश ये आपका 1,000 रुपये पर डे का है। ऑर्गन डोनर कवर यानी कि अगर कोई बॉडी का पार्ट खराब हो रहा है उस स्थिति में जो डोनर एक्सपेंसेस के जो खर्चे हैं वो भी आपका अप टू सम एश्योर्ड कवर्ड है। दोस्तों अब बात करते हैं ऑप्शनल कवर की कि आपको बेस कवर के अलावा ऑप्शनल कवर क्या क्या हैं, जो चीज़ें आप एड ऑन कर सकते हैं पॉलिसी में। तो जैसे कि अगर रिडक्शन इन को पेमेंट की बात करें तो आप 20% ऑफ क्लेम रिडक्शन यानी कि जो को पेमेंट होती है इसको आप रिड्यूस कर सकते हैं। अगला फीचर है नर्सिंग एट होम, 1,000 रुपये पर डे का है। मैक्सिमम 15 दिन तक के लिए आप इसको भी ले सकते हैं। हॉस्पिटल डेली केस ये भी आपका 1,000 रुपये पर डे, मैक्सिमम 30 दिन के लिए आप इसको भी एड ऑन कर सकते हैं। ओपीडी कवर की बात करें तो 5,000 से 10,000 रुपये तक अप टू इसको भी आप कवर कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपका प्लान आज की डेट में किसी कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस का चल रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं कराया है तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने किस रीज़न से अभी तक हेल्थ इंश्योरेंस को नहीं कराया। अब दोस्तों अगले फीचर की बात करें डिस्चार्ज ऑफ सम एश्योर्ड, ये भी आप साल में एक बार ही यूज़ कर सकते हैं, ऐड ऑन कर सकते हैं। कम्युनिटिव बोनस ये आपका 10% से लेकर के 100% तक आपको मिलेगा ऐड ऑन करने पे। नॉन पेएबल एक्सपेंसेस कवर कर सकते हैं, ये भी कवर्ड हो जाएंगे। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम देना होगा। तो इसमें ग्लव, सिरिंज, पीपीई किट जो भी नॉन पेएबल आइटम उससे होते हैं उसकी आप लिस्ट देख सकते हैं ये पॉलिसी वर्डिंग में कि कितने आपके नॉन पेएबल आइटम कवर्ड हो रहे हैं, तो ये भी आप ऐड ऑन कर सकते हैं। अगले फीचर की बात करें इंक्रीज इन को पेमेंट, ये एक एडिशनल है कोपे जो 5%, 10%, 20% आप इसको चूज कर सकते हैं। दोस्तों आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक चोपड़ा जी थे और एक शर्मा जी थे। चोपड़ा ने करा रखा था 10 लाख रुपए का बीमा और एक बारी 65 साल की एज में उनको इलाज की जरूरत पड़ी तो उनको बीमा से 10 लाख रुपए तक का इलाज मिल गया। और जो शर्मा जी थे उन्होंने इंश्योरेंस नहीं करा रखा था, तो एक वक्त में क्या हुआ जब शर्मा जी बीमार हुए, उनकी एज 68 साल हो रही थी और उनके पास इंश्योरेंस कवर भी नहीं था, तो उस केस में उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी में से कुछ हिस्सा बेच दिया, फिर वह इंश्योरेंस का बिल पे कर पाए। दोस्तों अब बात करते हैं वेटिंग पीरियड की। पहला है 30 दिन का इनिशियल वेटिंग पीरियड, यानी कि अगर आप आज पॉलिसी ले रहे हैं तो 30 दिन तक कोई बीमारी कवर्ड नहीं होगी, हर एक बीमारी कवर्ड होगी 31वें दिन से। दूसरा है स्पेसिफिक डिसीज वेटिंग पीरियड 2 साल का, जो कि एक स्लो ग्रोइंग डिसीज होती है कुछ 14 से 15, तो उसके ऊपर भी 2 साल का वेटिंग पीरियड रहता है।
तीसरा है प्री एग्जिस्टिंग डिसीज। इसके ऊपर 1 साल का वेटिंग पीरियड है कि अगर आप आज पॉलिसी ले रहे हो और पॉलिसी लेते ही समय कोई प्रॉब्लम है तो कंपनी 1 साल का वेटिंग पीरियड लगाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं कॉस्ट शेयरिंग की। तो को पेमेंट 30%, यानी कि एक्सीडेंटल क्लेम्स पे किसी भी प्रकार का को पेमेंट नहीं है। अगला है को पे फॉर जॉइंट रिप्लेसमेंट। तो कवर्ड विथ एडिशनल, यानी कि एडिशनल 20% की को पेमेंट रहेगी जॉइंट रिप्लेसमेंट पे। कैटरेक्ट की बात करें तो ये आपका 10% कवर्ड है सम इंश्योर्ड का, और मैक्सिमम पर आई का 50,000 रुपये कवर्ड रहेगा। मेजर सर्जरीज के ऊपर आपका सम इंश्योर्ड का 50% कवर्ड है, और हर्निया और कुछ प्रोसीजर ऐसे हैं जिस पर नो सब लिमिट है। अब दोस्तों बात करते हैं क्लेम प्रोसीजर की। तो जो कंपनी के नेटवर्क में हॉस्पिटल होते हैं नेटवर्क में, तो उसमें तो कैशलेस की फैसिलिटीज अवेलेबल रहेगी, और अदर क्लेम्स के लिए आपके पास जो दूसरा ऑप्शन रहेगा वो रिम्बर्समेंट का रहेगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो क्लेम के टाइम पे आपकी हेल्प कर सकती हैं, जैसे कि आप डाउनलोड कर सकते हैं मगमा जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड ऐप, और डायरेक्ट जो कंपनी की वेबसाइट है www.magmainsurance.com उस पर विजिट कर सकते हैं क्लेम के टाइम पर। दोस्तों इस प्लान का मैंने ब्रोशर का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, तो वहाँ से आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। किसी अदर कंपनी के फीचर अगर आप जानना चाहते हैं या कोई कंपनी का प्लान लेना चाह रहे हैं, उसके बारे में आप मुझे डिस्कस कर सकते हैं कॉल करके। मेरा डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर भी है। अब दोस्तों बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। पॉलिसी में जो प्रपोजर पॉलिसी होल्डर है उसकी मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए, और एंट्री एज की बात करें मिनिमम तो 56 साल से एंट्री एज है। मैक्सिमम नो अपर कैप है, यानी कि आप 100 साल 102 साल जो भी एज हो रही है पॉलिसी को जब तक चाहें कंटिन्यू रख सकते हैं, और लाइफ लॉन्ग रिन्यूअल पॉलिसी है। दोस्तों वीडियो को अब यहीं समाप्त कर रहे हैं। जाने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि जो भी हमारी लेटेस्ट वीडियो होगी वो आपको मिल सके, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी, और लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।